हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी में शराब की गैर कानूनी मुंतकली, तेलंगाना में एक सब इंस्पेक्टर मुअत्तल। तेलंगाना के नलगुंडा जिले में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी में शराब की गैर कानूनी मुंतकली में मदद करने के इल्जाम में एक सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक जिले नलगुंडा के वाडेपल्ली पुलिस स्टेशन के पेट्रोलिंग गाड़ी को आंध्र प्रदेश पुलिस ने पकड़ लिया, जिसमें श्रीवान कुमार नामी कांस्टेबल शराब के कार्टून आंध्र प्रदेश मुंतकिल कर रहा था। इस केस की तहकीकात करते हुए आला ओहदेदारों ने सब इंस्पेक्टर विजय कुमार को मुअत्तल कर दिया। क्योंकि शराब की मुंतकिली सब इंस्पेक्टर की मदद से हुई थी, इसलिए वो भी इस मामले में मुलव्विस था। रिहायशी जायदाद को कमर्शियल जायदाद में तब्दील करने के लिए 31 दिसंबर तक मोहलत। जीएचएमसी ने जायदाद मालिकिन को रिहायशी जायदाद को तिजारती जायदाद में तब्दील करने का मौका फराहम किया है। इसके लिए दरकार फीस अदा करनी होगी। इस सहूलत से अवाम 31 दिसंबर 2021 तक इस्तेफादा कर सकते हैं। अब तक रियासत में जुमला 7000 रिहायशी इमारतों को तिजारती इमारतों में तब्दील किया जा चुका है। ये जायदादें तिजारती राहदारी में वाक़ थी। जीएचएमसी के पास फंड्स की किल्लत है और इसी वजह से फंड्स मुजतमा करने इस स्कीम का आगाज़ किया गया है। मालिकिन जायदाद इस स्कीम से इस्तेफादे के लिए वेबसाइट cr.ghmc.gov.in पर लॉगिन करें। दरगाह जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह की तज़य्यन का जल्द आगाज़। दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह की तज़य्यन और तरक्की के काम जल्द शुरू करने पर रियासती हुकूमत का गौर, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। हैदराबाद में 4 साल के बच्चे का कत्ल। हैदराबाद में 4 साल बच्चे के कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक लक्ष्मीगुड़ा राजू गुरुहा कल्पा की साकिन महालक्ष्मी नामी खातून का बेटा 4 साल लकी आज सुबह से लापता हो गया। इस ताल्लुक से बेलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। बाद लड़के की नाश जलपल्ली श्रीराम कॉलोनी में दस्तयाब हुई। लड़के का वायर से गला घोटकर कत्ल कर दिया गया है। शुबा किया जाता है कि बच्चे का कत्ल इसके करीबी रिश्तेदारों ने किया। कत्ल की वजह खानदानी झगड़े समझी जा रही है। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। हैदराबाद में बारिश, मौसम सर्द हो गया। तूफान के असर और पड़ोसी रियासतों में जारी शदीद बारिश की वजह से शहर हैदराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह से ही मौसम अबर आलूद है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में हल्की या तेज बारिश हो रही है, जबकि बास मकामात से बूंदाबांदी की शिकायत वसूल हुई है। सर्द हवाएं चल रही हैं और बारिश की वजह से मौसम काफी सर्द हो गया है। दर्जे हरारत में कमी देखी जा रही है। वाज़ेह है कि महकमे मौसमियात ने यह पेशकशी की थी कि रियासत को तूफान का खतरा टल गया है, लेकिन बारिश हो सकती है। हैदराबाद में 300 लोगों को धोखा देते हुए 2 करोड़ रुपए बटोरने वाली शातिर खातून गिरफ्तार। जायद मुनाफे का लालच देकर 300 लोगों से 2 करोड़ रुपए की रकम बटोरने वाली एक शातिर खातून 32 साल पल्लवी रेड्डी साकिन पीरजादा गुड़ा और उसके साथ पी संजय 34 साल साकिन दम्मानी गुड़ा को हैदराबाद के जवाहर नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पल्लवी रेड्डी ने एक मोटरसाइकिल शोरूम को कायम किया और इसके दीगर 2 ब्रांचेस भी चला रही थी। इसने मोटरसाइकिल की कुल रकम का 60% अदा करने पर 40% डिस्काउंट की पेशकश करते हुए आवाम से रकम हासिल कर रही थी और 20% अदा करते हुए मोटरसाइकिल को फाइनेंस पर दिला रही थी और बाकी रकम को जो 12 अक़सात पर अदा करने पड़ते हैं वो रकम वो खुद अदा करती थी, जिसके लिए उसने मजीद 4 अफराद को इस स्कीम से जोड़ने की शर्त रखी थी। इस तरह के दीगर 2 स्कीमात के जरिए वो अपना गैर मजाज कारोबार कर रही थी। इस खातून के खिलाफ एक लड़की ने शिकायत की थी। पुलिस के मुताबिक पल्लवी रेड्डी ने 50% अदा करते हुए 100 दिन इंतजार करने पर गाड़ी फराहम करने की स्कीम को भी शुरू किया था। इन स्कीमों के जरिए उसने 300 लोगों से 2 करोड़ रुपए हासिल किए थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। माँ बेटी की जितमाही खुदकुशी जिले जगत्याल के मटपल्ली में वाक़या। जिले जगत्याल मटपल्ली मंडल के आत्मनगर में एक खातून ने अपनी कमसिन बेटी के साथ जितमाही खुदकुशी कर ली। माँ बेटी ने नहर में छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। गुज़िश्ता रोज घरेलू झगड़ों की वजह से वो दोनों घर से निकल गए थे। उनकी नाश आज सुबह आत्मनगर में केनाल से दस्तयाब हुई। मरने वालों की शनाख्त मनाजा 28 साल और उसकी बेटी शानवी 6 साल के तौर पर की गई है। मुकामी लोगों ने नाशिर देखकर पुलिस को इत्तला दी। साहब, बेटा खाना नहीं देता, वजीफा भी छीन लेता है, बूढ़ी माँ की पुलिस से शिकायत। एक ज़ईफ खातून ने पुलिस से शिकायत की है कि उसका बेटा उसे खाना नहीं देता और वजीफे की रकम भी छीन लेता है। रियासत तेलंगाना के जिले यादाद्री के दाचरम से ताल्लुक रखने वाली अनुसिया 90 साल को 5 बेटियां और एक बेटा है। अपने शौहर की मौत के बाद वो अपने बेटे पच्ची रेड्डी के साथ रह रही थी। बेटा और बहू दोनों उसे हिरासा कर रहे थे। उसका बेटा 20 महीने से उसका पेंशन ले रहा है और उसे पेंशन बुक भी नहीं दे रहा है। ज़ईफ खातून ने हिरासानी से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की थी, तहम उसे बेटियों ने रोक लिया। इस खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अपने बेटे पच्ची रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने और इंसाफ का मुतालबा किया। रामनापेट पुलिस ने बूढ़ी खातून के बेटे पिच्ची रेड्डी की काउंसलिंग की और कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। आलमी यौम अतफाल के मौके पर चार मीनार और मानों को नीले रंग से रोशन किया गया। हैदराबाद में तारीखी चार मीनार और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और दुनिया भर में कई दिगर मशहूर यादगारी ढांचे और इदारों को हफ्ते के रोज़ आलमी यौम अतफाल यानी WCD की याद में जुमे की शाम को नीले रंग से रोशन किया गया। यूनिसेफ के एक बयान के मुताबिक आलमी यौम अतफाल आलमी सतह पर मनाया जाता है और इस दिन को बच्चों के लिए एक्शन के दिन के तौर पर समझा जाता है।
दो चीफ मिनिस्टर्स चंद्रशेखर राव और जगन मोहन रेड्डी काफी दिनों बाद एक साथ। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स चंद्रशेखर राव और जगन मोहन रेड्डी काफी दिनों बाद एक साथ देखे गए। तेलंगाना के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की पोती की शादी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स ने शिरकत की। दोनों रियासतों के दरमियान गुज़िश्ता कुछ अरसे से दरियाओं के पानी की तकसीम के मसले पर तनाज़ा जारी है। दोनों रियासतों के दरमियान इस तनाज़े के उठ खड़े होने के बाद इन दोनों चीफ मिनिस्टर्स की यह पहली मुलाकात है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की पोती की शादी की यह तकरीब शमशाबाद में हुई, जिसमें न सिर्फ इन दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने शिरकत की बल्कि दोनों एक दूसरे के बाजू बैठे देखे गए। इन दोनों ने कुछ देर एक दूसरे से बातें भी की। बाताज़ा उनके साथ पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी भी आ गए। इन दोनों ने नौबिहाता जोड़े को शादी की मुबारकबाद पेश करते हुए नई जिंदगी की शुरुआत पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। थिएटर्स में पार्किंग फीस वसूल करने की इजाजत। रियासती हुकूमत ने थिएटर्स के हुदूद में पार्किंग फीस वसूल करने की इजाजत दे दी है। हुकूमत ने एक GOMS जारी करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से तिजारती इदारों, मॉल्स और मल्टीप्लेक्स में पार्किंग फीस वसूल न करने की हिदायत दी थी। ताहम हुकूमत के इल्म में यह बात लाई गई कि जहां सिनेमाघर यानी थिएटर्स मौजूद है, वहां ऐसे लोग भी अपनी गाड़ियां पार्क कर रहे हैं जो फिल्म बीनी के लिए नहीं आ रहे हैं। ऐसे में गाड़ियों की देखभाल और उनकी हिफाजत एक मसला बन रही है। इसलिए हुकूमत ने इस मसले का बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद सिर्फ सिनेमाघरों यानी थिएटर्स में पार्किंग फीस वसूल करने की इजाजत दे दी है। चलती कार से सर बाहर निकालना जानलेवा साबित होगा, लड़की इलेक्ट्रिक पोल से टकराकर हलाक। ठंडी हवा के लिए कार की खिड़की से सर बाहर निकालने वाली लड़की का सर इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यह हादसा रियासत आंध्र प्रदेश के जिले मशरकी गोदावरी में पेश आया। 25 साला लोहित रानी नामी लड़की अपनी सहेलियों के साथ तफरी के लिए कार में जा रही थी कि मौजा बारकोपड़ी के साथ ठंडी हवा के लिए लड़की ने कार की विंडो से अपना सर बाहर निकाला। इसी दौरान कार सड़क से उतर गई और लड़की का सर इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। खुदा को मानने वाला दूसरों का एहतराम करना भी जानता है, डॉक्टर इंद्रिश कुमार ने कहा। हर इंसान जो खुदा को मानता है वो दूसरों का एहतराम करना भी जानता है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ज़बानों और मजहबों में ऊपर वाले को खुदा, अल्लाह, ईश्वर, गॉड कहते हैं। इससे समझ में आता है कि ज़बानें तो मुख्तलिफ है लेकिन इनमें पिन्हा मायने एक ही हैं। ये ज़बानों की खूबसूरती है। इसी को समझते हुए हमें इत्तेहाद और एकजहती का मुजाहरा करना चाहिए, तभी हम अपने वतन को एक बेहतरीन मुल्क बना पाएंगे। दिफा के माहिर डॉक्टर इंद्रिश कुमार ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आज भारत के इत्तेहाद में ज़बानों के किरदार के ज़ेर उन्वान सेमिनार में कुलीदी खुतबा देते हुए इन ख्यालात का इज़हार किया। साहिली आंध्र प्रदेश में शुमाल मशरकी मानसून बेहद सरगर्म। शुमाली मशरकी मानसून साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, केरला और रायलसीमा में बेहद सरगर्म रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात का दर्जा हरारत मराठवाड़ा में ज्यादातर मुकामात पर, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के कई मुकामात पर, मध्य प्रदेश में चंद मुकामात पर, गुजरात में अलग थलग मुकामात पर 5.1 डिग्री सेल्सियस या मामूल से ज्यादा था। सौराष्ट्र, कुछ छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, अंदरूनी कर्नाटक, तेलंगाना और रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उड़ीसा, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम ने ज्यादातर मुकामात और मशरकी राजस्थान, उत्तराखंड, शुमाली में चंद मुकामात पर, रियासत और झारखंड में मुख्तलिफ मुकामात पर दर्जा हरारत मामूल से 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3.0 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा था। मोदी की बात पर आवाम को भरोसा नहीं, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए आज कहा कि वो झूठ बोलते हैं, इसलिए मुल्क के अवाम को उन पर एतमाद नहीं है। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि मिस्टर मोदी झूठ बोलते हैं और ज़राअत से मुताल्लिक़ तीनों क़वानीन वापस लेने के उनके ऐलान पर किसान को एतमाद नहीं है, इसलिए 1 साल से ज़्यादा वक्त से जारी किसान सत्याग्रह जारी है। मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया, झूठे जुमले झेल चुके अवाम वज़ीर-ए-आज़म की बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं, किसान सत्याग्रह जारी है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मिली बंबई हाई कोर्ट से बड़ी राहत, कहा आर्यन खान के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत। बंबई हाई कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत से मुतालिक आज तफसीली हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें अदालत ने कहा कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मनोन दमीचा के दरमियान मंशात से मुतालिक जराइम करने की साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने कहा कि उनके दरमियान व्हाट्सएप बातचीत में कोई काबिल एतराज़ मवाद नहीं मिला। अदालत ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल जमानत के हुक्मनामे में वाज़ेह किया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के पास आर्यन और उसके साथियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वाज़ेह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 अक्टूबर को बंबई के साहिल के करीब एक क्रूज शिप पर धावा करते हुए मंशियात इस्तेमाल करने के इल्जाम में आर्यन खान और दीगर अफराद को हिरासत में लिया था। कपड़े और जूते जनवरी से हो जाएंगे महंगे, जानिए क्यों। मरकजी हुकूमत ने तैयारशुदा मसनूआत जैसे मलबूसात, टेक्सटाइल और जूते पर लागू GST को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है, जो 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। इसकी इत्तला CBIC ने 18 नवंबर को एक एलामिया जारी करते हुए दी है। कपड़ों पर GST की शरह 1 जनवरी 2022 से 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है और किसी भी कीमत के मलबूसात पर GST बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। इससे पहले जब 1000 रुपये तक की कीमत के कपड़े खरीदे जाते तो इस पर 5% GST होता था। अब 1 जनवरी से 12% GST वसूल किया जाएगा। तिरुवनंतपुरम में 2 बच्चों की मां ने शादी से इनकार करने वाले शख्स पर तेजाब फेंक दिया। ये वाक़या केरला के आडुका जिले में पेश आया। 35 साला शेबा और
28 साल अरुण कुमार की मुलाकात फेसबुक पर हुई। शिबा ने अरुण को शादी की पेशकश की, ताहम अरुण को पता चला कि शिबा शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इसने इनकार कर दिया, जिसके बाद शिबा इसे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। इस महीने की 16 तारीख को अरुण कुमार अपने बहन भाई और एक दोस्त के साथ चर्च गया हुआ था। शिबा वहां पहुंची और उसने शादी से इनकार करने वाले अरुण के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद झुलस गया था। इसे तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों का कहना था कि तेजाब के हमले की वजह से अरुण की बीनाई मुतासिर होने का खतरा है। अरुण के चेहरे पर तेजाब फेंकने के दौरान शिबा का चेहरा भी मामूली तौर पर झुलस गया है। यह मंजर चर्च में लगे सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शिबा को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में अगले ऑर्डर तक तमाम स्कूल बंद रखने की हिदायत। दिल्ली में आलूदगी के मद्देनजर महकमा तालीम ने तमाम स्कूलों को अगले ऑर्डर तक बंद रखने की हिदायत दी है। महकमा तालीम की तरफ से आज जारी नोटिस में कहा गया है कि तमाम सरकारी, गैर सरकारी, इमदाद याफ्ता, गैर इमदाद याफ्ता, तस्लीम शुदा, NDMC, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और दिल्ली छावनी बोर्ड के स्कूल अगली हिदायत तक बंद रहेंगे। इस दौरान हालांकि ऑनलाइन तालीम जारी रहेगी। इसके अलावा बोर्ड के इम्तहानात भी स्कूलों में तयशुदा प्रोग्राम के तहत होंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 40 साल शख्स डॉक्टरों की जानिब से मुर्दा करार देने और 7 घंटे से ज्यादा मुर्दा खाने के फ्रीजर में रखने के बाद जिंदा निकल आया है। मुरादाबाद में शहरी इदारे के साथ इलेक्ट्रिशियन सुरेश कुमार को जुमेरात की रात एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी थी और उसे जिला अस्पताल ले जाया गया था। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उसकी मौत का ऐलान कर दिया। इसके बाद अगले दिन पोस्टमार्टम होने से पहले उन्होंने उसे मुर्दा खाने के फ्रीजर में बांध दिया। तकरीबन 7 घंटे बाद एक पंचनामा, एक दस्तावेज जिस पर खानदान के अफराद ने लाश की शनाख्त करने और पोस्टमार्टम पर रजामंदी के बाद दस्तखत किए, पुलिस को दर्ज किया जाना था। लेकिन कुमार की भाभी मधुबाला ने देखा कि वो हरकत के आसार दिखा रहे हैं। दूसरे इतने ही परेशान कुंबे के अफराद फिर लाश के गिर्द हुजूम करते हैं और डॉक्टरों और पुलिस को तलब करते हैं। कुमार के फ्रीजर से जिंदा निकलने के बाद उसे मेरठ के एक सेहत मरकज में रेफर किया गया, जहां उनकी हालत में बेहतरी आई है। खानदानी ज़राए ने बताया कि उसे अभी होश नहीं आया है, लेकिन डॉक्टरों ने हमें यकीन दिलाया है कि वो खतरे से बाहर है। मस्जिदुल हराम की तीसरी तोसी का 90% तामीराती काम मुकम्मल। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन के उमूर के जनरल प्रेसिडेंसी की जानिब से कहा गया कि मस्जिदुल हराम में तामीराती काम तेज़ी से जारी है, जो वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल हो जाएगा। आजिल न्यूज़ के मुताबिक मस्जिदुल हराम में जारी तामीराती काम के हवाले से इदारा उमूर हरमैन शरीफैन का कहना है कि मस्जिदुल हराम में की जाने वाली तीसरी सऊदी तोसी का 90% तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है। साल रवा के आखिर तक इराक से अमेरिकी मिशन खत्म हो जाएगा, जो बाइडन ने कहा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रवा साल के आखिर तक इराक में अस्करी मिशन को खत्म करने का ऐलान किया है। ताहम इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक अपना ताउन जारी रहेगा। व्हाइट हाउस में इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी से मुलाकात के बाद जोसेफ बाइडन का कहना था कि इराक में अब भी मौजूद 2500 अमेरिकी फ़ौजियों के लिए एक नया मरहला होगा। बाइडन ने कहा कि इराक में अब हमारा किरदार दस्तियाबी, तरबियत जारी रखने, इमदाद पहुँचाने, मदद करने और जब कभी भी दाइश अपना सर उठाए इससे निपटना होगा। लेकिन इस साल के आखिर तक हम लड़ाई के मैदान में नहीं होंगे। मीडिया की ज़राए के मुताबिक इराक में इस्लामी शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से निपटने में अमेरिकी अफवाज ने फ़ाल किरदार अदा किया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।